Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we have with us Shainda Parveen. She is one of my juniors at ASMC Firozabad and आज ये आपके साथ अपनी नीट जर्नी शेयर करने वाली है. बेसिकली इन्होंने बीएससी के साथ साथ नीट क्रैक किया है इन द ईयर 2023. So mic up to you Shainda. Hello, I am Shainda Parveen and I am from Jaunpur. My NEET 2023 score is 623 and my rank is 6818. I started my preparation from biomedical classes online. So let us start the video. So Shainda, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ. कितने अटेम्प्ट्स थे तुम्हारे, हर अटेम्प्ट में कितना कितना स्कोर आया था और क्या इम्प्रूवमेंट की थी, तुम्हें क्या चेंजेस बेसिकली अपने अंदर लाए थे जिसकी वजह से तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव होता गया. बिकॉज बेसिकली हर साल तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव ही हुआ है, कभी भी कम नहीं हुआ है. मैंने नीट का पहला पेपर दिया था वो 2019 में दिया था विथ माई 12. उसमें मेरे स्कोर थे 215. तो बहुत सारे स्कोर नहीं थे क्योंकि मैंने फ्रेंड्स के साथ दिया था. मतलब ऐसा मेरे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे नीट का पेपर ही देना है और फिर नीट का क्लियर करना है, इस बार ही क्लियर करना है. तो मैंने 215 स्कोर किया था आउट ऑफ द 720. तो मैंने अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट की वो 2020 में से स्टार्ट की थी. जैसे लेट्स स्टार्ट विथ 2020. तो उसमें 2020 मैंने क्या स्कोर किया था, 378 मैंने स्कोर किया था. तो उसमें मैंने प्रिपरेशन जैसे स्टार्ट की थी तो मुझे पता नहीं था कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि फर्स्ट बार मैंने नीट का पेपर दिया था और मैंने अपने घर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ऑनलाइन क्लासेस से. तो उसमें मैंने क्या मतलब वीडियो लेक्चर्स में देखा करती थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करती थी. उसमें मेरे मतलब फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वीक था. वो इतना वीक था कि मुझे बस समझ में, क्योंकि एक होता है कि ना आप फिजिक्स को पेपर दे रहे हो और बोर्ड एग्जाम्स में लिख रहे हो और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो वो मेक अ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस आ जाता है. तो मुझे समझ में आने नहीं पाता था कि कैसे मुझे तैयारी करनी है. तो मैंने उसमें शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए थे, मतलब कि बनाए थे क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बोला जाता था कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिजिक्स का अलग से बनाओ, केमिस्ट्री का अलग से बनाओ. लेकिन मैं बनाती नहीं थी क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाता था, क्योंकि मैंने बीएससी की फर्स्ट ईयर भी ले रखा था. तो उसमें बहुत कुछ प्रैक्टिकल्स भी मुझे करने पड़ते थे और फिर एग्ज़ाम्स भी थे, तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती थी मैं. तो मेरे स्कोर 378 सिर्फ आए थे. तो ये बताओ कि तुम्हें ये आइडिया कहाँ से मिला कि ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में ही जा रहे होते हैं. तो तुम्हें कहाँ से ये आइडिया मिला कि चलो ऑनलाइन करते हैं, वो भी बायोमेंटर के साथ, मतलब क्या था? तो मेरा ऑनलाइन कोई आइडिया तो ऐसा था नहीं कि मुझे ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करनी है. लेकिन क्या हुआ था कि मतलब कि मैं जा नहीं पाई थी बाहर किसी कारण से, तो वहाँ से मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो और बायोमेडिकल क्लासेस ऑनलाइन का मैंने क्या हुआ था कि मैंने बीएससी जब मैंने 12th क्लियर किया था, 12th का मतलब एग्ज़ाम्स दिया था, तो मैंने वो उसके भी एग्ज़ाम्स दिए थे. बीएससी के बीएचओ बीएससी के एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी दिया था. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी दिया था. तो मैंने वहाँ पे पहली बार वीडियो देखा था सर का, डॉक्टर गीतेंद्र सर का वीडियो देखा था. तो उसमें यूट्यूब पे मैंने देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हैं. तो उनके लिए मैंने लिया था, सिर्फ बायोमेडिकल क्लासेस ऑनलाइन परचेज़ किया था. लेकिन जब मैंने परचेज़ किया तो उसके नोट्स हो गए और फिर उनके वीडियोज़ हो गए बहुत अच्छे थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने कंटिन्यू कर रखा. तो 2022 में बहुत ज़्यादा मैं डिफरेंस नहीं कर पाई 2020 में. तो मैं 215 से पहले आपका जंप आया 378 का, लाइक 150 नंबर का अराउंड जंप है. उसके बाद 378 से 484 अगेन 100 मार्क्स का जंप आया है. फिर 484 से 494, 10 मार्क्स का ही क्यों था, मतलब क्या था, क्या रीज़न था? 2021 से 2022 में मैंने 10 मार्क्स ही बढ़े थे. ये तो सही है कि मैंने 2021 में 484 स्कोर किया था और 2022 में मैंने 494 स्कोर किया था. बिकॉज क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे लगने लगा था कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ. बिकॉज बहुत जितने बच्चे होते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रही थी और विथ माई बीएससी भी साथ में कर रही थी. तो बीएससी का भी अलग से रहता था कि उसके एग्ज़ाम्स भी देने हैं मुझे, उसके प्रैक्टिकल्स जितने भी हैं फाइल्स बनाने मुझे, तो अलग से रहता था. उसका भी बहुत ज़्यादा दुख रहता था अलग से कि मुझे वो भी करना है. तो उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेस रहती थी. और रहता था रिलेटिव्स का भी कि वो बोलते थे दैट ऑनलाइन क्लासेस कर रही है, वो कर नहीं पाएगी, अपना टाइम वेस्ट कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा. तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी. इसलिए भी 2022 में मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया था. ठीक है. तो अब 2022 तक का तो तुम्हारा ही हो गया, 494 तुमने स्कोर कर लिया. ठीक है. अब 23 में तुम्हारा स्कोर सीधे 623 आया है. ठीक है, अच्छा सा एक वो आ चुका है, मतलब कि तुम्हें इस स्कोर पे कॉलेज मिल जाएगा. बेसिकली कॉलेज मिल गया ऑब्वियसली. तो ये वाला जो जंप है वो कैसे आया? बिकॉज अभी तक मतलब लास्ट ईयर जब सिर्फ तुम्हारे 10 नंबर इंक्रीज़ हुए थे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ काफ़ी डिमोटिवेटिंग रही होगी. और उसके बाद
मतलब वापस से ये एंथुजियाज़म, ये मोटिवेशन कहाँ से आई कि नहीं वापस से करना है और इस बार कर ही लेना है, वो चीज़ कहाँ से आई? तो ये मोटिवेशन मुझे मेरे मम्मा से आया था, क्योंकि मम्मा मुझे बहुत मोटिवेट करती थी दैट बेटा तुम कर लोगी, तुम कर लोगी। तो मुझे लगता था दैट हाँ, मुझे एक बार प्रिपरेशन पूरी देनी चाहिए, क्योंकि मेरा बीएससी भी 2022 में कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने फुल एक ड्रॉप लिया था। तो मेरी फ्रेंड्स बहुत मोटिवेट करती दैट एक ड्रॉप तुम्हें लेना चाहिए, कि हाँ एक बार तो लगना चाहिए ना, कि पूरा इतना दिन से प्रिपरेशन कर रही हो, 494 तक स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात होती है, कि ऑनलाइन से अपने से प्रिपरेशन से कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ से स्कोर, मतलब वहाँ से मैंने प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट की कि हाँ मुझे करना है, एक साल मुझे ड्रॉप लेना है, फुल ड्रॉप लेना है। कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं रहना चाहिए बीएससी कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो मतलब एक ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर मैं बस इसलिए प्रिपरेशन छोड़ दी क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं डिप्रेस थी। तो मैंने वहाँ से कहा कि ठीक है, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर मैं क्या अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए, जो डिप्रेस थी तो मैं वो तो हट गया था, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ही डिप्रेशन रहता है, उसके बाद डिप्रेशन ऐसा कुछ रहता नहीं है। तो रहता है ना, एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर रहे हो तो एग्ज़ाम्स को देख के भी अलग से मतलब कि उसका सिलेबस को भी लेकर अपने आप को डिप्रेशन लगता है। तो मतलब वहाँ से मैंने हटा लिया था। तो मैं डेली मेडिटेशन करती थी। 2 टाइम्स डेली मेरा मेडिटेशन का ऐसा था कि मुझे करना ही करना है, उससे मैं लेकर करती थी। और एक मैं सुबह करती थी और एक मैं शाम को मेडिटेशन करती थी। मतलब कि मेरा 6 बजे के आसपास था कि मुझे 6 बजे सुबह भी करना है मेडिटेशन करना है, और 6 बजे शाम को भी मेडिटेशन करना है। तुम 6 बजे उठ जाती थी रोज़ सुबह? उससे पहले भी उठ जाती थी, 5 बजे उठ जाती थी। रात में नहीं पढ़ती थी? रात में कितने बजे सोती थी फिर? 11 बजे तक, कि मैं नाइट आउल नहीं थी। तो 2022 में मतलब कि में क्या डिफरेंस क्या कि मैं मेडिटेशन करती थी और मैंने डॉक्टर जितेंद्र सर के व्लॉग्स भी देखती थी। तो मैं डेली में जब भी मैं ब्रेकफास्ट करती जितेंद्र सर के व्लॉग्स देखती थी। यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो 2022 में मतलब 2023 में तो मैं उसको व्लॉग्स भी देखती करती थी। और तो इस तरह से कि मतलब अपने में ड्रीम पे भी फोकस करती थी। ऐसे मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उस पर फोकस करती थी कि हाँ थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं डांस भी करूँगी। तो मेरा माइंड रहता था ना कि डाइवर्टेड रहता था कि हाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, और भी चीज़ें हैं। और मैं अपनी फैमिली के साथ भी बैठती थी। तो मतलब कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन 2019 से 2022 तक मैं बहुत फैमिली से अलग रहती थी। मतलब किसी से न मिलना, किसी से न बात करना, बस अलग अलग से रहती थी। तो मैंने 2023 में मैंने ये भी किया कि सबसे बात करना है, ऐसा नहीं करना कि सबसे अलग रहना है, क्योंकि अलग से रहने से भी एक अलग सा डिप्रेशन आ जाने लगता है कि आप क्या कर रहे हो, कि अलग से रह रहे हो। तो मतलब एकदम अकेला अकेला सा फील होने लगता है। तो 2023 में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। बेसिकली तुमने अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए काफ़ी चीज़ें की। ठीक है, क्योंकि एक माइंड ही होता है, आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। पढ़ाई तो आप कर भी लेते हो। तो 2023 में मैंने क्या किया, फिर मैं जैसे कि मैं 2022 में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा करती थी फिजिक्स में मेनली। तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स और भी ड्रॉप कर दिए थे कि दैट लंबे क्वेश्चंस आते भी नहीं है नीट में, और मैं उसको सॉल्व भी करती थी। और PYQ को मैंने छोड़ दिया था 2022 में। तो इट्स मेक अ डिफरेंस। आप PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और 2023 में मैंने PYQ को शुरू से सॉल्व किया कि जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाते थे मैंने PYQ को सॉल्व करती जाती, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। और बायोलॉजी में तो आपको पता ही है NCERT को फोकस करना है, टोटली फोकस करना है। NCERT को मैंने मल्टीपल टाइम्स रीड किया था। मतलब कि आई थिंक मैंने शुरू से बताती हूँ तो NCERT को मैंने 15 टाइम्स रीड किया होगा। और लास्ट 3 मंथ्स में तो मैंने 7 टाइम्स NCERT रीड की थी। ठीक है, मतलब PYQs पे फोकस करना है, NCERT पे फोकस करना है। NCERT पे आपको फोकस करना है। फिजिक्स में तो ऐसा जितना फोकस नहीं करना, क्योंकि फिजिक्स का NCERT मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं आता है बहुत ज़्यादा। तो NCERT फिजिक्स में फोकस नहीं करना, लेकिन केमिस्ट्री की NCERT चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, सब पे फोकस करना है। और फिर बायोलॉजी तो भाई NCERT तो उसको करना ही करना है। ठीक है, ठीक है। तो शायदा अपनी लाइफ में या फिर मतलब तुम्हारी जर्नी में तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आई थी, क्या क्या ऑब्स्टैकल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, वो बताओ, थोड़ा सा शेयर करो। प्रॉब्लम्स तो ऐसा कोई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट यहाँ तक ये BSc बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो BSc था जो बहुत बड़ा लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा है उसमें। क्योंकि ऐसा कोई इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता था मुझे, लेकिन BSc की जो प्रैक्टिकल्स के फाइल रहते थे तो मुझे बहुत फ्रेंड्स से लेना पड़ता था। तो इतने ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स तो मतलब कि थे कि सपोर्टिव थी। मेरी एक फ्रेंड थी BSc की, वो बहुत सपोर्टिव थी कि मेरी जितनी भी फाइल्स रहती थी वो मुझे दे देती थी कि हाँ ये बनाना बना मुझे, लेकिन उसके फाइल्स से बनाने रहते थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रहते थे मुझे उस पर। और फिर रिलेटिव्स का जो भी था वो भी ऑब्स्टिकल लगते थे मुझे। और फिर डाइवर्ट जो मैं हो गई थी मार्क्स को लेकर। तो मार्क्स को लेकर ऐसा बहुत टेंशन नहीं करनी चाहिए दैट आप बहुत आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि 2023 में मेरे मार्क्स दिसंबर से फरवरी के बीच में बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। क्योंकि मैं जब 2023 की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी तो मैं टॉपर रहती थी, अपनी क्लास टॉपर रहती थी, अपनी बैच की टॉपर रहती थी, हमेशा टॉप 10 में आती थी। अभी टॉप 100 में तो मेरा रहता ही था कि हाँ मैं टॉप 100 में आऊँगी। तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता था मुझे। लेकिन
एंड जब मैंने दिसंबर से फरवरी के बीच में 2023 का, उस पर बहुत मेरे मार्क्स कम हो गए थे, मतलब कि 580 तक पहुंच गए थे। तो मुझे बहुत डिप्रेशन लगा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं क्लियर, क्योंकि मैंने फुल ड्रॉप भी लिया था और कोई प्रिपरेशन भी नहीं करती। तो मुझे लगता था कि मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरी मम्मा क्या कहेगी मुझे, कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे लगता था, लेकिन मेरी फ्रेंड्स, मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती थी कि हुआ या फिर नहीं होगा, ये इतना ज़्यादा वो नहीं करता कि आप, मतलब फैमिली का, फ्रेंड्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है हमें। हाँ ओके। तो दैट ये सब था। तो आपको मार्क्स लेकर ज़्यादा इतना डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन लास्ट 3 मंथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाते हैं कि आप लास्ट 3 मंथ्स में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो, तो उससे आपकी उसका सिलेक्शन के चांसेस आपके इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो शाइंदा ये बताओ, अब तुमने बोला है कि तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन में तुम्हारा बहुत बड़ा हर्डल था कि बीएससी करना, तो तुमने कब डिसाइड किया कि मुझे बीएससी करनी है, और क्यों डिसाइड किया? जब तुम मतलब कर रही थी प्रिपरेशन, तो बीएससी का कहाँ से आइडिया आया? तो मतलब कि था कि नीट का प्रिपरेशन से पहले मैंने बीएससी ज्वाइन कर लिया था, कि मतलब था कि मैं बाहर जाऊंगी नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं जा नहीं पाई थी किसी कारण से, तो मैं बाहर जा नहीं पाई थी। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना तो है नहीं, तो मुझे बीएससी करना है फिर। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे ऑनलाइन प्रिपरेशन ज्वाइन करना है, तो मुझे ऐसा था नहीं। तो मेरा नीट में मतलब बीएससी में एडमिशन मेरे पापा ने करवा दिया था मेरा, तो मैंने बीएससी को ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब बीएससी सिर्फ नहीं करना, इतना ही मेरी जर्नी नहीं है कि मुझे बीएससी लेकर मेरा तो बचपन का सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे लगा ठीक है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मतलब कि मैंने तब मतलब जब 1 महीना बीएससी का बीता, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस परचेस करी, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो बीएससी का तो फिर लेना ही था कि मेरे मामू भी मेरे रिलेटिव्स भी कहते थे दैट कि अब ली हो तो उसको कर लो, साथ साथ पता नहीं अब ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि हाँ कर लेते हैं साथ में। तो अब जैसा कि तुमने बताया कि लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट 3 मंथ्स ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी वही चीज़ देती है। तो बेसिकली अब तुम शेयर करो, क्योंकि इनके पास भी अब 2 ही महीने बचे हैं, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करो। लास्ट के 3 महीने में तुमने क्या किया था? तो लास्ट के 3 मंथ्स में मैंने किया था दैट जितने भी चैप्टर्स थे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, तो मैंने फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स थे उनको मैंने अलग से पेजेस में लिख के अपने वॉल में स्टिक कर लिए थे कि हाँ ये मुझे करने, और उसमें अलग अलग कॉलम्स बना लिए थे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी है, नंबर ऑफ़ रिवीजन कितना मुझे करना है। तो मुझे ये आइडिया लगता रहता था कि कोई चैप्टर ऐसा ना हो मुझसे छूट जाए, या फिर मैं किसी चैप्टर पर ज़्यादा फोकस ना कर रही हूँ, और कोई चैप्टर मेरा ऐसा ना हो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। तो इससे ज़्यादा मेरा वो रहता था कि दैट हाँ ये करना है क्वेश्चन को। और मतलब ये रहता है कि लास्ट 3 मंथ्स मैंने टेस्ट के पेपर्स को भी सॉल्व किया था, मतलब जो इनिशियली टेस्ट के पेपर्स हो चुके थे मैंने उसको भी सॉल्व किया। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि इनिशियली पे जो पेपर्स आते हैं, मतलब इनिशियली जो हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है, चलती रहती है, क्योंकि इनिशियली मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रहता है। होता है कि आप इनिशियल में बहुत मोटिवेट हो और फिर लास्ट में बहुत मोटिवेट हो, तो ये इनिशियल और लास्ट में बहुत मतलब कि सब बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं क्या करती थी, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हो चुके रहते थे टेस्ट में पहले भी, तो उसी में PDF के फॉर्म में उसमें सॉल्व करती थी अलग से टाइमर लगा के। तो इस बात का मैं बहुत ध्यान रखती थी कि मैं टाइम के साथ सॉल्व करूँ। जैसे 45 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो उससे मैं 35 मिनट्स में ही पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँ। तो ये भी मेरा प्रिपरेशन रहता था। और कितने क्वेश्चन सॉल्व करती थी बेसिकली मैं 180 क्वेश्चन सॉल्व करती थी फिजिक्स में पर डे? पर डे मैं सॉल्व करती थी। और केमिस्ट्री में भी ऐसा करती थी, मैं 180 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करूँ, क्योंकि इट्स मेक अ लार्ज डिफरेंस कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी उतने ज़्यादा आपको एग्जाम्स में उतनी जल्दी क्वेश्चन आप मतलब सॉल्व कर पाओगी, क्योंकि टाइम से बहुत कम रहती हैं, तो हम सोचने में टाइम लगता था। तो ऐसे इट्स मेक अ लार्ज डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे कि तुमने अपने फिज़िक्स के बारे में बताया कि तुम्हारा 14 क्वेश्चन, तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से भी सारे सही नहीं हुए थे, और फाइनल अटेम्प्ट में 45 में से शी हैज़ सॉल्व 40 क्वेश्चंस जो कि करेक्ट थे, राइट? 45 किए थे, मतलब अटेम्प्ट कितने किए थे? अटेम्प्ट मैंने 43 क्वेश्चन 43 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, एंड आउट ऑफ देम 40 क्वेश्चंस वर करेक्ट। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया, और उसका रीज़न क्या था? क्वेश्चन सॉल्विंग, है ना? शी सॉल्व्ड अराउंड 180 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस ले आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तुम अपने एग्ज़ाम वाले डे के बारे में कुछ बताओ अब। तो एग्ज़ाम वाले दिन में क्या था कि
एग्ज़ाम वाले डे में मैं ज़्यादा टेंशन फ्री थी, बहुत मतलब कि एकदम मुझे लग रहा था कि मैं फ्री हूँ। मतलब उस दिन क्या होता कि मैं हमेशा 8 आवर्स में उस दिन सोई थी। मतलब कि ऐसा रहता है कि नीट एस्पायरेंट सो नहीं पाते, पूरी रात रात सो नहीं पाते कि उनका अगले एग्ज़ाम्स है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों टेंशन हो ही नहीं रहा था। मैं 8 आवर्स उस दिन सो के गई थी। और फिर एग्ज़ाम्स के जिन भी जब हॉल में पढ़ी थी, एग्ज़ाम हॉल में जब मैं गई पेपर देने के लिए, तो बहुत एकदम बहुत मतलब चिल मूड में थी कि दैट हाँ अब पेपर देना है, बस ये पेपर बीतने वाला है, मैं इंशाल्लाह मैं पास भी कर लूँगी इसे, मतलब अच्छा स्कोर भी करूँगी। तो वहाँ पे जो टीचर बैठे थे तो वो मुझे वो देख के मुझे वो बोल रहे हैं कि इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो तुम, आज पेपर है। सब लोग इतने ज़्यादा नर्वस थे और मैं बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी उस पेपर को लेकर। तो मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही थी। ये लाइन बार बार मैं बोल रही थी, आपको मैं बताना चाहूँगी that I know my subconscious mind is miraculous. I know my subconscious mind is a storehouse of my memory. Whatever I study and hear, I remember everything. I have a perfect memory. If I want, I can use the power of my subconscious mind getting ready for my exams. तो ये क्वाइट मुझे बार बार मैं उसको पूरी जर्नी अपने बार बार रिपीट करती थी। ये कोट कहाँ पढ़ा है तुमने? एक बुक में था, एक बुक में मैंने रीड किया था, मतलब मैंने बुक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो उसमें से मैंने देखा था कि दैट ये क्वाइट बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा था मुझे लगा। तो मैं उससे बहुत बार रिपीट करती थी हमेशा पूरे डेली, मतलब जितनी भी नीट की जर्नी में रिपीट करती थी। 2023 में मैंने मेनली रिपीट किया था, बहुत बार रिपीट किया था। तो मैं एग्ज़ाम्स के दिन भी यही रिपीट कर रही थी कि हाँ मुझे करना है, बस मुझे लगता था कि मैं कर लूँगी। और मुझे पता नहीं इनर मुझे लगता था कि दैट हाँ हो जाएगा इस बार सिलेक्शन मेरा। तो ये था बस हाल। चलो अब तो तुमने क्लियर कर ही लिया है नीट, तो एक टिप तो बनती है सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। सो वन टिप टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स आउट देयर फ्रॉम शाइंदा। तो टू ऑल नीट एस्पायरेंट मैं यही टिप देना चाहूँगी दैट नेवर एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी कहे दैट आप नहीं कर पाओगे, आपका कितना भी वीक पॉइंट क्यों ना हो, आपको लगता हो एकदम आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो एंड आप वो टॉपर आपके क्लास का है, आप वो नीट दे रहा है और आप एकदम मतलब कि मीडियम लेवल पे हो, आप कुछ भी नहीं आता, तो आप वो भी कर सकते हो। बिकॉज जब मैंने फिजिक्स स्टार्ट की थी मैंने 14 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट किए थे, और जब मैंने 14 क्वेश्चन को करेक्ट किया तो इट्स मेक अ लार्ज डिफरेंस कि मैंने कहाँ से कहाँ जंप किया, क्योंकि मुझे भी खुद भी नहीं लगता था कि मैं फिजिक्स कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता था। तो आपको ये नहीं सोचना है दैट वीक पॉइंट है आप नहीं कर पाओगे, तो आप कर लोगे, चाहे जैसा वो कोई भी चीज़ हो, बस आप प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने पर विश्वास रखना है। आपके पेरेंट्स आप पे बहुत विश्वास करते हैं, तो दैट्स। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।